We, the people of India, in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. Hello everyone, this is Prachi and you are watching Legal and Light. It's been 72 years जब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया एंड सिंस देन 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिन। इस वीडियो के साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन पे एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ एवरीथिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा इन द ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ओवरऑल डिस्कशन का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। द फर्स्ट एंड द बेसिक क्वेश्चन वी नीड टू एड्रेस इज व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को देखेंगे फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1600 टिल 1950। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस ओवरऑल पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कम्स द एमर्जेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1600 टिल 1773। देन देर इज द कंपनी रूल फ्रॉम 1773 टिल 1858 एंड देन द क्राउन रूल फ्रॉम 1858 टिल 1947। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम का एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक ढांचा बताता है जिसके अकॉर्डिंग वहाँ के लोग गवर्न होते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट बंच ऑफ फंडामेंटल लीगल पॉलिटिकल रूल्स जो देश के हर एक बंदे पे एप्लीकेबल होते हैं, इंक्लूडिंग वहाँ की लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनके ऑपरेशंस क्या होंगे, देश के सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे और वहाँ की पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स क्या होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी या फिर लेजिटिमेसी देश के लोगों से मिलती है और ऑर्डिनरी लॉज के कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इज़ ए डिफ़िकल्ट प्रोसेस। कोई भी देश जहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वहाँ पे रियल अथॉरिटी उस देश के लोगों के पास होती है, यानी कि लोग अपने गवर्नेंस के लिए रूल्स, रेगुलेशन, लॉज बना सकते हैं। लेकिन ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड लार्ज साइज ऑफ नेशंस इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट कर सकें। पर हाँ, लोग ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कौन गवर्न करेगा, किस प्रकार गवर्न किया जाएगा, और यहीं पे आता है कॉन्स्टिट्यूशन का रोल। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स को जनरल रूल्स प्रोवाइड करता है, राइट्स प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे वो देश के लोगों को गवर्न कर सके। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे। 15th सेंचुरी के एंड में इंडिया में कुछ यूरोपियन नेशंस आते हैं एज ट्रेडिंग मर्चेंट्स। पहले आते हैं पोर्तुगीज़, देन डच, फिर आते हैं इंग्लिश मर्चेंट्स। ये जो नेशंस है वो ट्रेडिंग बिजनेस के साथ इंडिया में अपनी किंगडम खड़ी कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंस पाने के लिए इनमें वॉर्स भी होते हैं। पर अल्टीमेट विक्ट्री होती है इंग्लिश मर्चेंट्स की, जो पूरे इंडिया में अपनी एम्पायर खड़ी कर देते हैं। सो लेट्स सी हाउ द इंग्लिश मर्चेंट्स जो इंडिया में ट्रेडर बन के आए, उन्होंने इंडिया पे 150 साल राज कैसे किया। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई वॉज द चार्टर ऑफ 1600। क्वीन एलिजाबेथ चार्टर ऑफ 1600 के थ्रू लंदन के कुछ मर्चेंट्स को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दे देती है। उसी बेसिस पे फॉर्म होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका ऑफिशियल नाम होता है द गवर्नमेंट कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। कंपनी की लाइफ या फिर ड्यूरेशन थी 15 ईयर्स की, विद अ कंडीशन दैट अगर कंपनी ने लॉस फेस किया तो कंपनी का लीगल रिकॉग्निजेशन विड्रॉ कर दिया जाएगा, और अगर कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया तो उसकी लाइफ और 15 ईयर्स से एक्सटेंड कर दी जाएगी। कंपनी के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थे 24 शेयर होल्डर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड गवर्नर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर अपने पावर का मिसयूज़ किया तो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स हैड पावर टू रिमूव देम फ्रॉम देयर पोस्ट। 1600 के चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी दिए फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी एंड इट्स सर्वेंट, सो दैट अगर किसी ने कंपनी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट किया तो उसे फाइन इम्पोज कर सके या फिर उसे इम्प्रिजनमेंट दे सके। इस चार्टर ने कंपनी की मोनोपोली क्रिएट करते हुए ये कहा कि अगर किसी ने कंपनी या फिर क्वीन के परमिशन के सिवाय ट्रेड कंडक्ट किया देन दैट पर्सन विल बी पनिश्ड।
कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1600 के चार्टर्स के कुछ शॉर्टकमिंग्स थे, कुछ लैकुनास थे, जैसे कि जो लेजिस्लेटिव पावर कंपनी को दी गई थी वो लिमिटेड थी। कंपनी किसी भी सीरियस क्राइम में कोई लॉ नहीं बना सकते थे, और जो गवर्नेंस कंपनी का था वो कंपनी और उसके सर्वेंट तक लिमिटेड था एंड नॉट ओवर एनी टेरिटरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्टर ऑफ 1661। बाय दिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करते हुए 60 साल हो चुके थे, लेकिन कंपनी का कंट्रोल उसके वर्कर्स तक ही लिमिटेड था। इसलिए कंपनी ने ब्रिटिश किंग से कुछ एक्स्ट्रा पावर्स की डिमांड की। कंपनी का इनकम ब्रिटिश फंड के लिए बेनिफिशियल है और कंपनी इंडिया के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी इंटरेस्ट ले रहा है। ये देखते हुए ब्रिटिश किंग ने कंपनी को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देना डिसाइड किया। कंपनी के ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर लीगल एडजुडिकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, ये देखते हुए लाया गया चार्टर ऑफ 1661, जिसे जुडिशियल चार्टर भी कहा जाता है। इस चार्टर से कंपनी को पावर मिली कि वो फोर्ट, कॉलोनीज और सिटीज़ को एडमिनिस्टर कर सके, इंडियन लोकल किंग्स के साथ वॉर डिक्लेयर करके उनके साथ पीस ट्रीटी भी साइन कर सके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस चार्टर वॉज दैट कंपनी खुद से रिलेटेड कंपनी के टेरिटरी में आने वाले और सिविल और क्रिमिनल नेचर के मैटर्स एडजुडिकेट कर सकती थी, जिनका एग्जीक्यूशन इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग होता था। 1600 के चार्टर के थ्रू कंपनी को सिर्फ फाइन इम्पोज करने के और इम्प्रिजनमेंट देने के पावर्स थे, लेकिन 1661 के चार्टर ने गवर्नर और उसके काउंसिल को हीनियस क्राइम के लिए डेथ सेंटेंस देने के भी पावर दे दिए। अब कंपनी अपने सिक्योरिटी के लिए आर्म फोर्सेस, वेपन्स और फाइटर शिप्स भी इस्तेमाल कर सकती थी, और इंडियंस जो ब्रिटिश कॉलोनीज में रह रहे थे, दे वर सब्जेक्टेड टू इंग्लिश लॉज। नेक्स्ट इन लाइन इज द चार्टर ऑफ 1726। बट इवन बिफोर दिस इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गई थी, दैट इज प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। इस चार्टर का इंडियन लीगल सिस्टम पे एक लैंडमार्क और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहा है। कैसे? फर्स्टली, इस चार्टर से इंडिया में यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करी गई। देन क्राउन कोर्ट्स इंट्रोड्यूस करे गए, जहाँ पे एक डायरेक्ट पावर शिफ्ट दिखती है फ्रॉम कंपनी टू गवर्नर एंड इट्स काउंसिल्स। एंड थर्डली, इंडिया में चल रहे मैटर के अगेंस्ट अब प्रिवी काउंसिल में भी अपील करी जा सकती थी। इन्हीं मुद्दों को थोड़ा एलेबोरेट करके देखते हैं। जुडिशियल यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एवरी प्रेसिडेंसी टाउन यानी कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में कॉरपोरेशंस इस्टेब्लिश करे गए। ये कॉरपोरेशंस वेर कंसिस्टेड ऑफ 1 मेयर एंड 9 aldermen। इन कॉरपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्निंग काउंसिल इनके रिलेटेड लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते थे। इस चार्टर के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश करी गई, उसके अकॉर्डिंग सिविल नेचर के जो मैटर थे उनका जुरिस्डिक्शन मेयर्स कोर्ट को दिया गया, और क्रिमिनल नेचर के मैटर के लिए देयर वाज अ गवर्नर एंड 5 सीनियर मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स। और इसी बेसिस पे हर एक प्रेसिडेंसी टाउन में एक मेयर कोर्ट और एक गवर्नर एंड काउंसिल्स को अपॉइंट करा गया। दैट्स इट फॉर टुडे। एमरजेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनी रूल के बारे में जानेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और हाँ, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, इसका अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।